The question is, Naman and Govind, after finishing their graduation under a vocational stream, decided to start their own travel agency which will book rail tickets and air tickets on commission basis. They also thought of providing tickets within 10 minutes through the use of internet. They discussed their idea with their professor Mr. Mehta, who liked the idea and suggested them to first analyze the business environment, which consists of investors, competitors, and other forces like social and political, etc., that may affect their business directly or indirectly. He further told them about the technological improvements and shift in the consumer preferences that were taking place, and hence they should be aware of the environmental trend and changes which may hinder their business performance. He emphasized that he emphasized on making plans, keeping in mind the threats posed by the competitors so that they can deal with the situation effectively. This alignment of business operations or with the business environment will result in better performance. State any two features of business environment as discussed by Professor Mehta with Naman and Govind. सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन में गिवन है कि नमन और गोविंद जो है उन्होंने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया था और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक ट्रैवल एजेंसीज खोलेंगे और वहां पे वो रेलवे टिकट्स और फ्लाइट के टिकट्स को कमीशन बेसिस पे बुक करेंगे. उन्होंने डिसाइड किया कि वो टिकट्स को 10 मिनट्स के अंदर प्रोवाइड करेंगे. राइट. उन्होंने अपने इस आइडिया को अपने प्रोफेसर के साथ डिस्कस किया. प्रोफेसर को ये आइडिया अच्छा लगा. उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि तुम सबसे पहले क्या करो, तुम दोनों सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करो, उसको स्कैन करो, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, फोर्सेस होते हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, सोशल फैक्टर्स हो गए, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, एक्सेट्रा. ऐसे एन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. राइट. इसके अलावा उन्होंने कहा कि मार्केट में हमेशा टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स और कस्टमर के प्रेफरेंसेस में शिफ्ट होते रहते हैं. तो आपको इन्वायरमेंटल ट्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए. इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रही हैं आपको इनके बारे में अवेयर रहना है और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज को बनाना है. राइट. ताकि ये आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस को हिंडर ना कर पाए. ठीक है. उन्होंने बताया कि आपको जो भी आप प्लान्स बनाते हो तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को भी ध्यान में रखते हुए, उनके क्या प्लान्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए आपको अपने बिजनेस के प्लान्स एंड पॉलिसीज को बनाना है. राइट. ताकि आप अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को बेटर कर पाओ. ठीक है. तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से दो फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की है प्रोफेसर मेहता ने. तो सबसे पहले अगर आप लाइन देखो, ये वाली लाइन देखो, सबसे पहली लाइन जो मिस्टर मेहता ने कही थी वो ये थी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत सारे यहाँ पे रुक जाओ, जस्ट अ सेकेंड रुक जाओ. यहाँ पे गिवन है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड अदर फोर्सेस like social and political that may affect their business directly or indirectly. तो ये आपका कौन सा फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का? ये एक फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का. बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसमें दो टाइप्स की फोर्सेस होती हैं. एक होती हैं आपकी स्पेसिफिक फोर्सेस और एक होती है आपकी जनरल फोर्सेस. तो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. राइट. कि बिजनेस एनवायरनमेंट में दोनों स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस दोनों होती हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं. स्पेसिफिक फोर्सेस स्पेसिफिकली आपके बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करेंगी, जैसे आपके इन्वेस्टर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए. राइट. और जनरल फोर्सेस आपकी वो फोर्सेस होती हैं जो इन जनरल सारे बिजनेस फॉर्म्स को, इकोनॉमी में जितने भी बिजनेस फॉर्म्स हैं उन सबको अफेक्ट करेंगी. अगर कोई सोशल चेंज होता है, कोई पॉलिटिकल चेंज होता है, कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो ये सब आपके चेंजेस जो हैं ये सब ऐसे आपके फैक्टर्स हैं जो इन जनरल सारे बिजनेस फॉर्म्स को अफेक्ट करेंगी. तो ये आपके बिजनेस फॉर्म को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है. राइट. तो पहली चीज उन्होंने ये बताई कि बिजनेस एनवायरनमेंट में दो फोर्सेस होती है, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस, जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है. हमने एक तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें एक और फीचर करना है. एक और फीचर क्या हो सकता है आपका? तो अगर आप ये वाली लाइन देखो, उन्होंने इसके बाद क्या बोला, प्रोफेसर मेहता ने इसके बाद बोला कि बिजनेस एनवायरनमेंट में हमेशा जो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स है वो होते रहते हैं और कस्टमर्स के प्रेफरेंस में भी शिफ्ट होते रहते हैं. तो ये जरूरी है कि आप इन्वायरमेंटल ट्रेंड का, इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रही है आप इनके बारे में अवेयर रहो, ताकि आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस जो है वो हिंडर ना हो.
राइट। तो यहाँ पे कौन से फीचर की बात कर रहे हैं वो, कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो एक डायनेमिक नेचर का है जो हमेशा बदलते रहता है। तो आपको उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के ऊपर हमेशा नजर रखनी कि कब कौन से फैक्टर्स में कैसे चेंजेस आ रहे हैं और वो आपके बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जिस फीचर की बात की जा रही है वो ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ये डायनेमिक नेचर का है, राइट। विच इज डायनेमिक मतलब क्या, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। कभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, वो स्टैटिक नहीं होता है, वो हमेशा बदलते रहता है, ठीक है। तो आपको अपने बिजनेस आसपास में हो रहे चेंजेस के, एनवायरमेंटल ट्रेंड्स के बारे में अवेयर होना है कि क्या चेंजेस हो रही है और वो आपके बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर सकती है, राइट। तो यहाँ पे जिस सेकेंड फीचर की बात उन्होंने की है वो ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ये डायनेमिक नेचर का होता है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। तो हमें सिर्फ दो आइडेंटिफाई करने थे, हमने ये दो आइडेंटिफाई कर लिए। दैट्स ऑल, यू हैव टू एक्सप्लेन लाइक दिस। पहला हमने ये किया और दूसरा हमारा ये था। आपको ये आइडेंटिफाई करना है और इनको एक्सप्लेन करना है इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये केस स्टडी समझ आ गई होगी।